बेंजामिन ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज में अपनी आंखों से देखा कि जेसिका किस तरह एलिस का अपमान कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने खुद उस इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी जो उससे सबसे अधिक प्यार करती थी, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय एक डिलीवरी मैन एलिस द्वारा हस्ताक्षर किए गए तलाक के कागजात लेकर आया। बेंजामिन को अब भी विश्वास था कि एलिस उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एलिस को उसकी माँ से पहले ही एक चेक मिल चुका था। इस बार उसने इस टूटे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसने अपना सिम कार्ड फेंक दिया और दृढ़ निश्चय के साथ विदेश जाने की यात्रा पर निकल पड़ी। असल में कभी एलिस ने ही बेंजामिन की माँ से उस पर शादी का दबाव डालने को कहा था, लेकिन शादी के बाद बेंजामिन को सिर्फ जेसिका की परवाह थी। वह अपने दोस्तों के सामने तक कहता था कि जेसिका ही उसकी असली पत्नी है। बेंजामिन को वापस पाने के लिए एलिस ने अपनी जान की धमकी देकर उसे जेसिका से दूर करने की कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे एलिस के साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एलिस को एहसास हुआ कि उसकी शादी सिर्फ एक मजाक थी। दिल टूटने के कारण वह अकेले ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी शादी से जुड़ी सारी यादें मिट चुकी थी। अपने सहायक से सच्चाई जानने के बाद उसने इस रिश्ते से खुद को आजाद करने की कसम खाई। उसी समय बेंजामिन की माँ उससे मिलने आई। उसने कहा कि वह तो शुरू से ही चाहती थी कि एलिस सिर्फ बेंजामिन की देखभाल करे। अब जब जेसिका वापस आ चुकी थी तो एलिस ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि वह $1 अरब लेकर चली जाएगी। उसकी माँ तुरंत मान गई। घर लौटकर एलिस ने अपनी शादी की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी। तभी बेंजामिन जेसिका के साथ घर आया। उसने तस्वीर उठाई और साफ की। एक पल के लिए एलिस को लगा कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन तभी जेसिका ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेंजामिन ने तुरंत एलिस को चेतावनी दी कि वह जेसिका को परेशान न करे। ये देखकर एलिस ने और देर नहीं की। उसने बेंजामिन से पूछा कि उसकी पत्नी घायल है और उसे इसकी परवाह तक नहीं, फिर भी वह दूसरी औरत को घर लाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। बेंजामिन ने बेरुखी से कहा कि एलिस इसी लायक है। जेसिका ने बीच बचाव का नाटक करते हुए उन्हें अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में बुलाया। एलिस ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि अपने पति के साथ जाना उसका कर्तव्य है। पार्टी वाले दिन जेसिका ने एलिस की तबीयत की चिंता करने का नाटक किया। एलिस ने भी उसका साथ दिया, लेकिन बेंजामिन ने तुरंत एलिस पर निर्दयी होने का आरोप लगा दिया। फिर वह जेसिका के साथ चला गया। एलिस बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। बेंजामिन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब एलिस उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद जेसिका ने जानबूझकर एलिस को उकसाया और कहा कि बेंजामिन हमेशा उसी को चुनेगा। फिर उसने नाटक किया कि एलिस ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया है। एलिस घबरा गई और सफाई देने लगी, लेकिन बेंजामिन को सिर्फ जेसिका की जान बचाने की चिंता थी। उसे बाहर निकालने के बाद उसने बिना कुछ पूछे एलिस को थप्पड़ मार दिया। फिर अपने आदमियों को आदेश दिया कि एलिस को भी पूल में फेंक दिया जाए। जब एलिस अस्पताल में होश में आई तो बेंजामिन ने कहा कि अब उसे पता चल गया है कि जेसिका को उसने नहीं धक्का दिया था, लेकिन फिर भी उसने मांग की कि एलिस तुरंत जेसिका को माफ कर दे।